आज जो है स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि हमें एमएनएस की सीबीटी की तैयारी किस तरीके से करनी है। बिकॉज मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि मैम हमें बता दीजिए कि एमएनएस की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो इस वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है, कितना सिलेबस पढ़ना है, कौन सी चीजें कहाँ से करनी है, किसको कितना टाइम देना है, कौन सी सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं और कितने क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे मतलब मुझे पूछ भी रहे थे कि कैसे क्या करना है ना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि सिलेबस को किस तरीके से खत्म करना है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस कितना है ना। क्योंकि सिलेबस उस को पहले पता भी तो होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है ना। तो सीबीटी के एग्जाम में हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी है। फर्स्टली जनरल इंग्लिश पढ़नी है, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, जनरल इंग्लिश में आएंगे आपके सिनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, मतलब सिनोनियम्स होमोनियम्स एक ही बोलते ना। फिर एंटोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स के बाद में आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं बहुत, मतलब आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, वहां पे आपको फिल करना होगा कि अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, चार ऑप्शन होंगे वो आपको बताना होगा, है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आएंगे, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्पॉट द एरर, मतलब आपको तीन चार स्टेटमेंट दे देंगे और एक क्वेश्चन में आपको पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा गलत है ना, तो वो देख लेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस दे देंगे, बहुत सारी, एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इनके एक से ज्यादा भी मतलब आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर स्पेलिंग्स आ सकती हैं, स्पेलिंग्स में मतलब आपको मिस स्पेल्ड दे देंगे आपको और आपसे पूछ लेंगे कि फिर आएंगे सप्लिंग ऑफ सेंटेंस इन अ वर्ड, ठीक है। उसके बाद में इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, मतलब पूरा आपको स्टेटमेंट दे देंगे एक, और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इनमें मतलब कौन से, नीचे चार ऑप्शन होंगे और पूछ लेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसको, ठीक है। क्लॉज पैसेज से आ जाते हैं क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में तो चार या पांच क्वेश्चन होते हैं एक में, तो मतलब अगर आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस कर ली तो मतलब चार से पांच क्वेश्चन तो आपके सही होंगे होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें, टोटल क्वेश्चन आते हैं मतलब उसमें आते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस के, ठीक है, और 20 आते हैं किसके, जनरल इंग्लिश के। तो मतलब एक क्वेश्चन कितने का हो गया, एक क्वेश्चन हो गया कितने का, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, मतलब अगर आपने एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सही कर ली मतलब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, क्रॉस पैसेज, इंप्रूवमेंट्स, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पॉट द एरर, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पॉट द एरर हो गया, स्पेलिंग हो गई। मतलब इंग्लिश वाला पोर्शन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं सही होने के, और ये अच्छा होता है, मतलब इसमें नेगेटिव मार्क्स के चांस कम होते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब इसमें तो कोई भी क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है, 20 में से एटलीस्ट हमें 17-18 तो सही करके आने ही पड़ेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट की हम देखते हैं कि अब जनरल इंटेलिजेंस का क्या सिलेबस है। तो जनरल इंटेलिजेंस में आता है, पहले क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिक जीके का आ जाता है, फिर इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है और इसमें रीजनिंग भी आती है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी के स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है बुक्स एंड ऑथर का, आता है क्वेश्चन हर बार, ठीक है। थीम से क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज जो होती है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उससे भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सुपरलेटिव, जितने भी सुपरलेटिव है इंडिया के उनसे या वर्ल्ड के जितने भी हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पोर्ट एंड स्टेडियम नेम जितने भी हैं उनसे भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट मेल एंड फीमेल हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम इन इंडिया में, और या फर्स्ट टाइम इंडिया में जो भी हुआ था, जो भी, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फोक डांस आ जाते हैं, फोक डांस आ जाते हैं, और फोक जो सॉन्ग होते हैं वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी। फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे लास्ट ईयर पूछा था डब्ल्यू डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछ लेती, डब्ल्यू डब्ल्यू ई की फुल फॉर्म पूछ लेती ना, बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं वो पूछ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर हेडक्वार्टर है और उसका प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है, तो वो पूछ लेते हैं। नेबरीज कंट्रीज पूछ लेते हैं कि इंडिया के अलोंग कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो वो पूछ लेते हैं। तो ये सारा पोर्शन किसमें आता है, स्टैटिक जीके में आता है। फिर आता है कि करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में अवार्ड्स आ जाते हैं, मतलब अभी जो प्रेजेंट में अवार्ड्स हुए हैं, जैसे पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, या भारत रत्न हो गया, या नोबेल पुरस्कार हो गया, है ना। जितने भी अवार्ड्स हैं तो वो पूछ लेते हैं कि किसको क्या मिला है,
उसके अलावा स्पोर्ट्स में जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं या फिर टूर्नामेंट्स हुए हैं, तो वो पूछ लेते हैं कि किस कंट्री ने जीता है, या फिर इंडिया के अंदर होता है तो कौन से स्टेट ने जीता है। जैसे रणजी ट्रॉफी जो होती है उसका पूछ लेते हैं, आईपीएल का किसने ये खिताब जीता है। ये सारे क्वेश्चंस मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्रिकेट से रिलेटेड ही आते हैं, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, है ना, वो सारे मतलब जितने भी गेम्स होते हैं स्पोर्ट्स में, जितना भी कुछ आता है वो सबसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है। फिर कंट्रीज में आ जाते हैं, इंडिया की बात नहीं है, अदर कंट्रीज का ही आ जाते हैं। पूछ लेंगे कि इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिर यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, उनके नेशनल गेम्स क्या है, उस कंट्री के नेशनल एनिमल क्या है। मतलब ये जो कॉमन जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछ लेते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर करेंसी पूछ लेंगे कि किस कंट्री की करेंसी क्या है ना। और ज्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं जो कंट्री न्यूज में रहती है प्रेजेंटली, मतलब ज्यादा जो न्यूज में रहती है ना, उसी कंट्री से रिलेटेड पूछते रहते हैं वो। फिर अपॉइंटमेंट पूछ लेते हैं कि न्यूली अपॉइंट्स बताओ, है ना। जितने भी न्यूली अपॉइंट्स होते हैं उनको पूछ लेते हैं। या फिर जो कोई भी कंपनी होती है, जैसे रिलायंस ही देख लो, तो रिलायंस का जो होस्ट होता है वो कौन है, या फिर जियो सिनेमा का कौन है ना। बहुत सारी कंट्रीज होती हैं तो वो पूछ लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब जितने भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो पूछ लेते हैं, या जितनी अभी नई ऐड हुई हैं वो सारी पूछ सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा उनका। ठीक है। जितने भी लेक्स हैं, डैम्स हैं, रिवर्स हैं, जितने मतलब जितने भी सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया है ना, उसमें आ सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे बहुत सारी चीजें जनरली कि लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, मेल में ब्लड कितना होता है ना। या फिर एक टाइम में ऑक्सीजन कितना कैरी करते हैं ब्लड में। और भी बहुत सी चीजें कि कितनी बोन्स होती हैं, कितनी मसल्स होती हैं। तो ये सारी चीजें मतलब जनरल अवेयरनेस में आती हैं। या ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से जो जनरल वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेते हैं कि जैसे डीएनए की डिस्कवरी किसने करी, या फिर फर्स्ट टाइम। तो ये छोटे से जनरल वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10th 12th वाले बच्चों को तो आते ही आते हैं ये सारे क्वेश्चन। ज्यादा हार्ड बायो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा आ जाएंगे। फिर आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या क्या पूछ सकते हैं, वो नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। प्रॉब्लम सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है, फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक। एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। विजुअल मेमोरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड रिलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है हर बार। लास्ट ईयर मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं ब्लड रिलेशन से। मतलब अगर वो डिजाइन करते हैं ना पेपर को, तो इतना तो कॉमन है कि आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। इतना सिलेबस आएगा आपके सीबीटी में, इतना आपको पढ़ना है, इतना याद रखना है। ठीक है। अब देखते हैं कि इंग्लिश के लिए आपको एक चैनल ढूंढ लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि कौन कौन सा करना है। कोई अच्छा सा एक चैनल, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, उनको चूज कर लो, वो आपको पढ़ा देंगे अच्छा सा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश का टीचर सजेस्ट करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको अगली वीडियो में सबसे पहले इंग्लिश का टीचर बताऊंगी, उसके बाद में कुछ होगा। ठीक है। नाउ कम टू कि हमें जनरल इंटेलिजेंस कैसे करनी है। तो जनरल इंटेलिजेंस को आप मुझ पर छोड़ दो। मैं डेली अब से मतलब कल कल पहले आने वाला है कट ऑफ मार्क्स का वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो कल आएगा कट ऑफ मार्क्स का वीडियो। एंड परसों से मैं जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर डेली एक वीडियो अपलोड करूंगी। मतलब कि उसमें कुछ जैसे कि परसों वाली वीडियो में मान लो, जैसे सिलेक्ट कर लो कि मैंने सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया पूरे और वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट है उसमें वो कवर कर दूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फोक डांस कवर कर दूंगी, है ना। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं करंट अफेयर्स पूरे 1 मंथ का करंट अफेयर बता दूं, या फिर पूरी 1 ईयर का बता दूं, या फिर 6 मंथ का बता दूं। मतलब तो वो आप मुझ पर छोड़ दो, 1 मंथ के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं 1 मंथ के अंदर आपका पूरा का पूरा जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस क्या करूंगी, खत्म कर दूंगी। ठीक है। 1 मंथ से ज्यादा लगेगा ही नहीं। और मैं क्योंकि 2 बार सीबीटी में अपीयर हो चुकी हूँ, तो मुझे पता भी है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, मैं जितना आएगा उससे उतना ही पढ़ाऊंगी। उससे बाहर ना कुछ आएगा, ना मैं उससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। क्योंकि अगर रीनीट नहीं होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक। तो ये जनरल इंटेलिजेंस वाला और वो छोड़ दो आप, क्या होगा। फिर आते हैं कि अब हम ये सिलेबस तो करेंगे ही करेंगे, बीच बीच में हर एक वीक में मैं 2 मॉक टेस्ट आपको अपलोड किया करूंगी। ठीक है। वो लाइव सेशन हुआ करेगा, उसमें आप मुझे आंसर देना कि मतलब मैं 40 क्वेश्चन बना के लाऊंगी, क्योंकि एक पेपर में सीबीटी के एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 आते हैं। ठीक है। 40 क्वेश्चन आएंगे तो 20 किसके हो गए जनरल इंग्लिश के, 20 किसके हो गए जनरल इंटेलिजेंस के। तो वो मॉक में लेके आया करूंगा। और ये
लेके आया करूंगी, और ये हर वीक में मतलब 2 मॉक तो आएंगे ही आएंगे, और डेली आपके जनरल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो आएगी परसों से। कल आएगी एमएनएस के कट ऑफ के रिलेटेड, और परसों आएगी, परसों से आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर। इंग्लिश के टीचर आप खुद ढूंढ लो, अगर चाहते हो तो मैं कल वाली वीडियो में आपको बता दूंगी कि कौन सा इंग्लिश का टीचर बेस्ट है। 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म, मतलब आपका जब सीबीटी होगा उससे पहले हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। इंग्लिश का सिलेबस आपके ऊपर है, वो मैं बता दूंगी, टीचर तो आप वहां से खत्म कर लोगे। जनरल इंटेलिजेंस की मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। जब आप अपना सीबीटी देने जाओगे तब हमारा पूरा सिलेबस हो चुका होगा, और आप एटलीस्ट, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, पर एटलीस्ट आप कम से कम 10 मॉक लगा चुके होंगे, 10 से 15, ठीक है। और इतने मॉक टेस्ट इनफ है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जो टॉपिक वाइज करेंगे तो हम ही तो करेंगे, तो इतना ही है। और सीबीटी का इतना हार्ड आता नहीं है, तो इतना आप टेंशन मत लो। 10 से 15 मॉक ही इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। उतना हो जाएगा। बाकी के तो हम करेंगे ना, उसमें स्ट्रेटेजी हो गई, जनरल इंटेलिजेंस होगी, जीके होगी, करंट अफेयर्स होगी, तो वहां भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसमें ट्राई कर दूंगी। मतलब जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ दीदी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए कुछ, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मतलब मेरा प्लान हो गया कि इतना करेंगे करेंगे। कुछ आपको और ऐड ऑन करना है तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अगर कोई और डाउट है तो मुझे वो भी बता देना। कल कट ऑफ का वीडियो आएगा, तो अगर कट ऑफ के रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। So that's all for today, and share this video to the other candidate who are going to open in the MNS exam 2024. ठीक है।